अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी क्लास है सोशल साइकोलॉजी की। तो सोशल साइकोलॉजी में हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था? हमने लास्ट टाइम सर्वे मेथड सर्च करे थे। सर्वे मेथड हम स्टडी कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यस, तो हमने इसके फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम भी पढ़ ली थी, हाइपोथेसिस भी पढ़ लिया था, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग भी हमने स्टडी करी थी। अब हमने जो चीज़ स्टडी करनी है दैट इज सैम्पलिंग टाइप्स। ठीक है, सैम्पलिंग टाइप में हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग तक स्टडी कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें ये ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें जरूर कोई ना कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो डिपेंड करता है कि हम कोई ना कोई खुद से सेट कर लेते हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, like this is a technique in which samples are drawn according to some predetermined pattern। हम ऐसा कोई ऐसा पैटर्न बना लेते हैं पहले से जिसके अकॉर्डिंगली हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। And the units are selected by equally spaced intervals known as sampling interval। Strictly speaking, this technique is not truly random because subsequent units are pre-selected by the constant सैम्पलिंग इंटरवल। अब इस सिस्टम में क्या होता है, हम एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगी कि अगर हम ये पैटर्न सेट कर लें कि हम इवन ऑड के अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लास में जाती हूँ डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे मैं जाके कहूँगी कि मैं वहाँ पे जाके अटेंडेंस रजिस्टर ओपन करके कहती हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स का इवन नंबर में रोल नंबर है वो मैं उन सब से अपना डाटा कलेक्ट करूँगी। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कंसीडर की जाती है कि क्योंकि उसमें मैंने एक पैटर्न सेट किया है कि अगर या तो मैं इवन के अकॉर्डिंगली डाटा लूंगी या फिर ओड के अकॉर्डिंगली लूंगी। ठीक है, इसमें कोई अब जितने भी लोग इसमें इवन नंबर्स में आएंगे वो सब मेरे सैंपल का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, वो सब मेरे पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट्स बन जाएंगे मेरी स्टडी का। तो that is basically systematic sampling। cluster sampling क्या होती है? This is the process of sampling in which sampling units are to be found in groups of individuals। सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो हम इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स बना के वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस ग्रुप्स आर नोन एज क्लस्टर्स। इनको क्लस्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एक ही पॉपुलेशन में से एक ही सैंपल में से फर्दर जो है वो क्लस्टर्स बना देते हैं। ईच क्लस्टर इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। As a sample of clusters is selected at random, sometimes the clusters are related to geographical regions, then sampling is known as area sampling। अगर हम ये एग्जांपल यहाँ पे लें कि अगर हमने एक सिटी से ही डाटा लेना है लेकिन उसको हम दो ग्रुप्स में या दो क्लस्टर्स में हम उसे चुप हो जाओ, अगर हम दो क्लस्टर्स में उसे डिवाइड कर दें, ये दो ग्रुप्स में उसे डिवाइड कर दें, तो एक जो है ना वो साउथर्न ग्रुप होगा और एक जो है ना वो नॉर्दर्न एरिया होगा हमारी सिटी का। ठीक है, अब उन दोनों एरियाज में हमारे पास एम्प्लॉयड भी होंगे, अनएम्प्लॉयड लोग भी होंगे, साथ साथ बूढ़े भी होंगे, सेहतमंद गैर सेहतमंद सब लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। समझ गए हम? तो वहाँ पे जो है ना तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम जो है ना एक ही सैंपल में से फर्दर उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसमें तमाम तरह के सैंपल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। लाइक उसमें आपको हर तरह के दोनों पार्ट्स में हर तरह के लोग मौजूद होंगे। लाइक कॉलेज स्टूडेंट का अगर डेटा लेना है, स्कूल स्टूडेंट्स का, तो दोनों ही ग्रुप्स में ये दोनों आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देन हम मूव करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम जजमेंट सैंपल भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी अपनी जो है ना जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये वाली जो टाइप है ना सैम्पलिंग की, ये कोई अच्छी कंसिडर नहीं की जाती क्योंकि इसमें हमारी अपनी जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है और इससे डाटा लेना तो बहुत आसान है लेकिन इसको कोई इतना वैलिडिटी इसमें नहीं होती। द टू commonly used types of judgment sampling are the purposive sampling and quota sampling। purposive sampling क्या होती है?
This is a technique in which selection of a sample is made by some purposive method. Here, the investigator may give rein to his inclination in selecting a sample. यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है हम डाटा हम जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसमें कोई ना कोई हमारा पर्पस है वहां से डाटा सेलेक्ट करने का, ठीक है, किसी पर्पस के अकॉर्डिंग। अब पर्पस हमें कौन दे सकता है? जो लोग उस चीज से उस चीज में स्पेशलिटी रखते होंगे या जिन लोगों के पास वो चीज होगी, जाहिर है मैं उन्हीं लोगों के पास वो जाके डाटा कलेक्ट करूंगी। कोटा सैम्पलिंग। Quota sample is a type of non-probability or judgment sample in which information is collected from the specified number of individuals. The quotas of population, the quotas of old and young, urban and rural, upper middle and lower income groups, etc. Quota sampling being a very quick form of investigation is widely used in public opinion polls and market research surveys. यानी कि कोटा सैम्पलिंग में कोटा से क्या मुराद है कि हम पहले एक कोटा सेट कर लेते हैं, हमने 10% फ्लां से लेना है डाटा, 10% फ्लां से 20% फ्लां से। लाइक यहाँ पे एग्जांपल जो सेट करते हैं कि 10% हम ओल्ड पर्सन से, 10% यंग पीपल से और 10% गांव या देहात के लोगों से। हमने पहले से ये चीजें डिटरमाइन की हुई होती हैं कि हम किस से कितनी परसेंटेज में या कितने कोटा करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव टूल्स ऑफ सर्वे। हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जी बीएससी पार्ट 1 से हूँ फिजा। जी जी, आपकी क्लास थी अभी? मैम जी क्लास तो नहीं थी मैम, वो मैम फरवा की क्लास थी, वो तो क्लास में नहीं आपको पे काम देते। मैम टेस्ट का पूछना है, टेस्ट सुबह कौन सा चैप्टर है, क्योंकि 5 पेज तो हो चुके हैं, तो फिर सुबह किस चीज का ये पूछना था। यस, आपके 5 पेजेस क्योंकि कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके अगर जैसे ही कोई नया स्केड्यूल आता है वो एलएमएस पे भी डाल दिया जाएगा, तो आप लोगों से मैं खुद भी शेयर कर दूंगी, लेकिन फिलहाल तो आपका कोई टेस्ट नहीं है। मैम जी मैं जियो की बात कर रही हूँ मैम। फरवा लेक्चर नहीं दे रही। मैम फरवा लेक्चर नहीं देती हैं? सर मुझसे ने भी एक्स्ट्रा एक वो ले लिया टेस्ट वही चैप्टर का दोबारा। ये सारे अपने मामला जो है ना वो सर मोहसिन से डिस्कस कर लें, ठीक है। मैम जी मैम फरवा से आप कहते ना वो लेक्चर में ज्वाइन कर रहे हैं, मैम फरवा नहीं लेक्चर दे रही। ओके सिस, वैसे ये मेरी जो है ना एमएससी के साथ क्लास हो रही है बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं यही ज्वाइन कर, मैंने कहा किसी मैम या टीचर को कह देती हूँ। ठीक है, अभी आपकी क्लास ये वाला स्लॉट मैम फरवा के साथ है? जी मैम। चले मैं कहती हूँ। ओके ओके जी, जब हम टूल्स ऑफ सर्वे की बात करते हैं तो इसमें ऐसे टूल्स इंक्लूड होते हैं जो कि हम अपने सर्वे के दौरान यूज करते हैं। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी डिफरेंट टूल्स कैन बी यूटिलाइज्ड। इट कैन बी क्वेश्चनियर्स, ये क्वेश्चनियर्स भी हो सकते हैं, ये इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। लाइक इसमें हम जो है ना मेलिंग के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम फोन कॉल्स के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Selection of tool is determined according to the nature of sample. If the sample consists of illiterate person, the interview schedule performance test may be recommended. यानी कि जो हम जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं वो हम अपनी स्टडी की नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा जो सैंपल है वो इलिटरेट पीपल पे बेस करता है तो हम ऑब्वियसली इंटरव्यू स्केड्यूल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ना ही तो हम क्वेश्चनर को सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे और ना ही हम जो है
वहाँ पे मेलिंग को या फिर कोई और टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम फेस टू फेस इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं। क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं? फॉर अ गुड टूल ऑफ सर्वे, एक बहुत अच्छा टूल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा डाटा हमें बहुत कम टाइम में मिल जाता है, और इसमें हमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज भी फेस नहीं करनी पड़ती हैं। Questionnaire must be flawless and according to the problem under study. In general, the word questionnaires refer to a device for securing answers to questions by using a form which respondents fill in by themselves. But when a questionnaire is asked and filled in by interviewer in face-to-face situation with subject is called interview schedule. ठीक है। क्वेश्चनर में बेसिकली हम पहले से डिजाइन करके एक पहले से डिजाइन किए हुए होते हैं हमने क्वेश्चंस कि हमने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, और वही क्वेश्चन हम अपने सब रिस्पोंडेंट से पूछने हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास डिसाइडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन वुड शुड बी सॉट and the type of questionnaire, writing a draft of questioning, pre-testing the questionnaire and concluding with specifying in procedure for each. The wording of questionnaire should be clear and specific, simple, direct and familiar vocabulary. ये जो पार्ट है ये बिल्कुल आपका जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसमें आपको बकायदा सिखाया जाता है कि आप अपने टेस्ट आइटम्स में टेस्ट स्केल में जो आइटम्स आप यूज़ करते हैं वो किस किस्म के होने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे मैयर करते हैं, उनकी वैलिडिटी को किस तरह से देखा जाए, रिलायबिलिटी को किस तरह से रिलायबिलिटी का किस तरह से ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ बताई गई कि हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमें बेसिकली क्या चीज़ मैयर करनी है। जो चीज़ हमने मैयर करनी है तो हमारा कंस्ट्रक्ट बेसिकली उसी पर बेस करेगा, और फिर हम ये देखते हैं कि हमें हमारा क्वेश्चन किस टाइप का होगा। लाइक राइटिंग ड्राफ्ट क्या होगा हमारा, एमसीक्यूज टाइप होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हमारे, ठीक है। जिसमें कितनी हमें डिटेल लेनी है अपने क्लाइंट्स अपने रिस्पोंडेंट से। The order in which questions are asked on a questionnaire needs to be considered seriously because the order can affect respondents' answer, ठीक है। यानी कि जिस तरतीब से वो लिखे गए ना उसको फॉलो करना जरूरी होता है। यूजुअली टू जनरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर चूजन। स्ट्रक्चर्ड आइटम्स होता है एक टाइप, और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड आइटम। स्ट्रक्चर्ड आइटम में क्या है, क्लोज एंडेड भी कहा जाता है इसे। इन open ended item the subject is more likely to tell that is more important to him. Close ended items may be more difficult to construct, but they are more readily scored. ओपन एंडेड आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बट नॉट द स्कोरिंग, ठीक है। ओपन एंडेड से क्या मुराद है? ओपन एंडेड में बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें हमारा जो रिस्पोंडेंट है जो सब्जेक्ट है वो अपनी राय हमें बता सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड आइटम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें येस और नो का जवाब देना होता है, या फिर बिल्कुल मुख्तसरन एक ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल आंसर करना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है स्ट्रक्चर्ड आइटम्स में, तो इनको स्कोर करना इजी होता है, ठीक है। लेकिन क्लोज एंडेड में जो है हमारे पास हमारा डाटा जो है ज़्यादा एग्जाम का होता है, क्योंकि उसमें हर इंडिविजुअल ने अपने अकॉर्डिंगली हमें डाटा प्रोवाइड करेगा हर इंडिविजुअल। तो उसमें जो है ना बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है हमारी तरफ से भी और रिस्पोंडेंट की तरफ से भी। लेकिन ओपन एंडेड की स्कोरिंग भी इजीली नहीं होती है, लेकिन क्योंकि क्लोज एंडेड जो है ना वो बिल्कुल हम यस और नो पर मुश्तमिल करवा सकते हैं, तो उसमें हम स्कोरिंग भी इजीली कर सकते हैं। Okay, some types of questions are automatically structured because of the categories of answers. When subjects are asked married, divorced, single, एक्सेट्रा, मंथली इनकम, एजुकेशन, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें बताइए कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली हम स्ट्रक्चर्ड वे से पूछ सकते हैं। लाइक मंथली इनकम हो सकती है, उनकी मैरिटल स्टेटस हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो सकती है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स की बात हो सकती है, ठीक है। ये तो आराम से हमें
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाता है। Likewise, many questions cannot be structured easily. It happens when responses to the items cannot be anticipated in detail, due to which factors a young person should par, join the party politics. ठीक है, अब ये हमारे पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें डिटेल आंसर भी हो सकता है. Question must be limited in its length and scope. In general, an interview should not extend much beyond half an hour. Likewise, a self-administering questionnaire should not require more than 30 minutes to complete, and even shorter period is desirable. ठीक है, यहाँ पे हमें लिमिटेशन बताई गई है कि कितनी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो होता है क्वेश्चनेयर का या फिर इंटरव्यू का, वो एक आधा घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चनेयर, it is a moral obligation of researcher to learn as much as possible about the subject matter. Moreover, every item of questionnaire must be logically related to central problem. हर जो आइटम है वो आपके वैलिड होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल उसका पर्पस वही होना चाहिए जो आप चीज मेजर करना चाहते हैं, ना कि इधर उधर के irrelevant questions. Researchers should also consult his colleagues and friends to get their thinking on his problem related. Literature may also be consulted. After taking all these steps, a big pool may be constructed. Then each item must be judged carefully upon its own merit. Order क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का? The beginning should have the power to evoke interest without arousing strong controversial response. A simpler item should be placed first and withholding the more complex one. ठीक है, कहते हैं कि जो ऑर्डर है बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है इससे. किस तरह से कि अब जो आपका रिस्पोंडेंट है उसका इंटरेस्ट आपने डेवलप खुद करना होता है. ठीक है, कि वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करे. ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट होगा तो वो आपको ठीक से आंसर कर पाएगा. अदरवाइज अगर उसको थोड़ा सा भी बोर्ड क्वेश्चन लगेंगे या फिर रिपीटेड क्वेश्चन लगेंगे तो फिर वो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा वहां पे. तो पहले हमें इजियर क्वेश्चन रखने चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए. और ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए जो कि एम्बैरेसिंग हो, जो कि क्लाइंट या रिस्पोंडेंट हमें जवाब ना देना चाहता हो. ठीक है, पायलट स्टडी की बात हुई है. पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी बेसिकली ऐसी स्टडी होती है जो कि हम पहले कुछ जो है ना चूज किया हुआ था हमने सैंपल, उस पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर वहाँ पे वो चीज़ सक्सेसफुली रन करती है तो फिर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, पायलट स्टडी बेसिकली हम थोड़े से लोगों पे या कुछ सैंपल को स्पेसिफिक लोगों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद पूरी पॉपुलेशन पर अगर उसका रिजल्ट सक्सेसफुल है तो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना नहीं. After the formulation of question, pilot study pretest helped the researcher to remove the mistakes. Obviously, अब हमने क्वेश्चनर जो कंस्ट्रक्ट किया है, अब उसका फीडबैक तो हमें चाहिए ना. उसका फीडबैक कंडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनर्स को जो है ना उसकी पायलट स्टडी कराते हैं. ठीक है, यानी कि कुछ लोगों पर उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं ताकि जब बाद में ये जनरल पॉपुलेशन में जाए तब हमें मजीद डिफिकल्टीज ना हो. ठीक है, जो भी इसमें कोई एरर्स हैं हमारे या फिर जो भी डिलीट करने वाले आइटम्स हैं या चेंज करने वाले आइटम्स हैं, वो उनको हमें यहीं पे आइडेंटिफाई हो जाए और उनको हम किसी स्टेज पर जो है कवर कर सकें. डेटा कलेक्शन, डेटा डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर मेथड, इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यूज एंड टेलीफोन इंटरव्यूज, मेल सर्विस आर आल्सो यूटिलाइज्ड. मेल सर्विस क्या होती है? मेल सर्विस में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चनियर्स के. हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं ये उनकी ऑब्वियसली उनकी विल पे होता है सबकी कि वो रिस्पॉन्स करते हैं नहीं करते, लेकिन हम डिफरेंट लोगों को, एक पॉपुलेशन की डिफरेंट लोगों को मेल कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर है, काइंडली फिल इट. ठीक है, मेल सर्वे के बेनिफिट्स की बात करते हैं. They usually can be completed quickly.
They are best for dealing with highly personal and embarrassing topics, especially when anonymity of respondents is